ये बहुत सभ्यतादार लोग हैं। जिस तरह से लोग एक दूसरे के मतलब जरा सी भी तमीज नहीं है, सीधे माँ बाप पे चले जाते हो, इस तरह की तमीज होती है तुम लोग की। बात तो करते हो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन संस्कार दिखते एकदम छोटे, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल भद्देदार। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है ना, मान लिया, चलो तुमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उसके पीछे कितनी चीजें छुपी उसको क्यों नहीं बताया भाई? तुम्हारे तलवे चाट रही, तुम्हारी गंदगी चाटने के बाद तो तुम उसको आज बहुत अच्छा साबित करो। तो एक टाइम ये था कि तुम उसकी एक दिन बखिया उधेड़ने में बिजी थे, जबकि वो तुम्हारा इतना कुछ सह रही थी। तो ये फेक सिंपैथी, फेक लव ना किसी और को दिखाना, पब्लिक सब कुछ जानती है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे आए हो? आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों में व्यस्त रहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है अपना और अपनों का ख्याल रखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम बात करने वाले हमारे प्यारे प्यारे लप्पू भैया यानी जगत भैया के बारे में। लप्पू भैया ना जो बोलते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं, हमने सबका भला कर दिया है। तो भैया आप किसी का भला करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस तरह की गलतफहमी फैलाना बिल्कुल भी बंद करो। और एक बात आप लोग को बता दो, जिन लोग को लग रहा है कि ये सब्सक्राइबर को इन्वाइट करेंगे अपनी सो कॉल्ड एनिवर्सरी की भले वाली पार्टी में, किसी को नहीं इनवाइट करेंगे। और क्यों नहीं इनवाइट करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि ये इनवाइट तो कर लेते, कोई इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इनवाइट ना करने के पीछे का रीजन ही बहुत बड़ा है, इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं। चलिए बताते हैं इनकी पार्टी के बारे में। ये बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर रिएक्शन चैनल वालों की बहुत बुरी नजर रहती है, मेरे में सजेशन में इनका आ गया उनका आ गया। भाई तो रिएक्शन तो बनाना काम है, क्योंकि जिस तरह की आपकी हरकतें, आप सोचते हो कि आप चले गए और आपकी जो वो सो कॉल्ड दीदी थी, हमारी ग्रिस्टी दीदी, क्रिस्टी बोल सकते हैं उनको, उन्होंने थूक के चाट लिया। तो सबके अंदर ये चीज नहीं होता। आम पब्लिक जिससे इस तरह का एक बार कंट्रोवर्सी हो जाए, जिससे कैरेक्टर तक का दाग धब्बा और कीचड़ उछाला जाए, सबके बस की बात नहीं वहां थूक के चाटना। शायद आप लोग के बस की बात होगी, जो आप लोग सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स तो कह सकते हैं, पर आप लोग को क्रिएटर इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोग की इन्फ्लुएंसिंग से अगर कोई चलेगा ना तो अपनी लाइफ बर्बाद करके ही छोड़ेगा। मतलब उसको तो ना माँ बहन में अंतर समझ में आएगा, ना बीबी और क्या ही बोलूं, किसी रिश्ते में अंतर ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग दिखाते क्या हो? यही तो दिखाते हो। और आज जब लोग बोल रहे हैं तो आप लोग को बहुत मिर्ची लग रही। क्यों लग रही मिर्ची? आप ही लोग हो दहाड़े मार मार के रो रहे थे। इधर आपकी बीवी, हमारा तो लाइफ खराब हो गया, उधर वो सृष्टि दीदी, हम क्या करें, हम तो समझ नहीं आ रहा, हमारे पति की बेइज्जती कर दी, हमारी बेइज्जती करती। ये दहाड़े मारे मार मार के रो रही थी, और आज वहां थूक के चाटने गए हो, और जब रिएक्शन वाले बोल दिए तो मिर्ची लग गई। और ऊपर से बोल रहे मिर्ची सबको लग रही। नहीं भैया, मिर्ची आपको लग रही है और मिर्ची किसी को नहीं लग रही। मिर्ची लगेगी क्यों? हमारा क्या जाता है? और ऊपर से आप बोलते हो एक जगह बैठे बैठे वीडियो बनाते, तो भाई डांस करते करते वीडियो आप बनाओ। वो तो शॉर्ट्स में डालते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत जो बनाते हैं इधर वाला, लेकिन रिएक्शन एक ही जगह बैठ के बनाया जाता है। और सबकी अपनी अपनी कैटेगरी का अपना अपना रोल होता है। ब्लॉगिंग मानती हूँ, ब्लॉगिंग है, ट्रैवलिंग चैनल है, ट्रैवलिंग जो है ब्लॉग होते हैं, वो सब कहीं हम लोग घूम टहल के बनाते हैं, अपने अपने रूल होते हैं। मैं इस पर किसी की टिप्पणी नहीं करूंगी कि आपका खराब है मेरा, पर सबके अपने रूल होते हैं, इतना समझो, क्योंकि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो। आप बोलते हो, आप ही बोलते हो ना कि आपको सब पता है, सब कुछ पता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देने के पीछे थोड़ा सा तो सोच लिए होते, थोड़ा सा माइंड तो यूज कर लिए होते। आप बात कर लेते हैं पहले आपको कि आप उसको सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं बुला रहे हो। आप बुलाओगे क्रिएटर्स को, आप सब्सक्राइबर को नहीं बुलाओगे। ये चीज पता, अगर आप फेक न्यूज फैला भी देते हो कि आप सब्सक्राइबर को बुलाओगे, तो मैं अभी से बता रही हूँ वो झूठ होगी। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में ये आएंगे ना क्रिएटर्स, तो इनके अपने अपने चैनल हैं, और आप किसी भी 1000 चैनल वाले यूट्यूबर को बुला के दिखा दो तो भी मैं जानू। जी नहीं, आप खाली मिलियंस वालों को बुलाते हो। बुलाओगे, वो अपना डे बाय डे लुक दिखाएंगे कि इनकी पार्टी हमारा ऐसा लुक, और वो आपके नाम से रिलेटेड रहेगा, तो आपकी ख्याति, आपकी फेक ख्याति फैलेगी इस दुनिया में। आप हाइप पर जाओगे, लोग आपको सर्च करेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको देखेंगे, आपके सब्सक्राइबर उनको देखेंगे, एक दूसरे के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो व्यूज बढ़ेंगे तो डॉलर बढ़ेंगे तो रुपया आएगा तो कंट्रोवर्सी होगी, फिर और रुपया आएगा, फिर और कंट्रोवर्सी होगी, फिर और रुपया आएगा। इसलिए
अगर सब्सक्राइबर को बुला लिया तो उनका तो कोई चैनल है नहीं, वो कैसे बताएंगे कि हम भैया के यहाँ गए थे तो हमको ये खाने को नहीं मिला था, तो हमको पहनने को नहीं मिला था, तो भैया ने हमको ऐसे इग्नोर किया था, तो भैया ने वहाँ बाथरूम में रंगोलियाँ बनाई थी, भैया ने छत पे लप्पा झप्पी की थी, भैया ने पीछे पिछवाड़े में कुछ किया था। नहीं बता पाएंगे ना, कैसे बताएंगे सब्सक्राइबर, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर के चैनल तो होते नहीं है और ना उनकी मिलियंस की जनता है, तो आप इतना भरोसा भी नहीं करोगे उन पे। तो ये फेक चीजें दिखाना बंद करो कि आप सब्सक्राइबर के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बहुत दिन से कह रहे हैं नीचे आपके कमेंट सेक्शन में कि भैया हमें भी बुलाओ, हमें भी बुलाओ, हमारे पास पैसे नहीं। तो आप जिसके पास पैसे नहीं उसको तो वैसे भी नहीं बुलाओगे, और आपकी ये घटिया टुच्ची हरकत तो सब कुछ बता ही देती है। आप जा क्या छोटे बच्चे से डिबेट कर रहे हो इंग्लिश का? ओ नो यार, क्या इंग्लिश का डिबेट छोटे बच्चे से कर रहे हो? किसी ढंग के इंसान को ढूंढते, 5-6 में पढ़ने वाली लड़की उससे बोल रहे हैं आओ हम इनसे इंग्लिश में बात करते देखते। किसके घर में? शांति की, गांव की जो शांति है। और उसने ऐसे बढ़िया से इनसे डिबेट की, ऐसे इनसे कन्वर्सेशन की कि इनके मुंह पे ही तमाचा लग गया। ऊपर से लप्पी, इनको भोजपुरी नहीं आता है। अरे बहन तुमको नहीं आ रहा था इंग्लिश हिंदी, बैठ जाती शांति से सुन लेती। हर बात में नाक घुसेनी है। अब लोग बोलेंगे लप्पी के पीछे क्यों पड़ गई? अरे लप्पी घर को जोड़ ली, मानते हैं आज उनके पति में बहुत बड़ाई की है कि लप्पू तुम लोग की जैसी औरत नहीं है, अपना घर जोड़ना जानती। तो भाई लप्पी के हस्बैंड जैसा सबका हस्बैंड भी नहीं है जो इधर उधर मुंह मारना जानता हो। कौन सा बड़ा ग्रेट काम किया है लप्पी उन औरतों में से जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिनका पति के बच्चे चाहे हर गली में खेलें, हर गली में, जिनका पति चाहे 10 जगह मुंह मार के आए, लेकिन उनको पैसा चाहिए, हमारे रील्स बनते रहने चाहिए, इससे मतलब है। उनको अपने इमोशन से, अपने प्यार से, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि जो उनको ये लग्जरी लाइफ मिल रही है, रील्स बन रही है, मेकअप धकाधक हो रहा है और गाड़ी में बैठ के इधर उधर से उधर घूम रही है, दर दर की ठोकरें, उनको वो चाहिए। उनको पति क्या कर रहा है, कई जगह मुंह मार रहा है, कुछ मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि आप जिस तरह की स्टेटमेंट देते हो, या तो वो समझाती या तो आपका साथ छोड़ देती। जिस तरह से आपने कांड किए, जिस तरह से आज अपने पति के लिए एक्स्ट्रा लव केयर और वो दिखा रहे हो, अगर ये कांड लप्पी की होती तो आप करते इतना कंप्रोमाइज, इतना सेक्रीफाइस? बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि लप्पी ने ऐसा कोई कांड नहीं किया था। तब भी उसी कंट्रोवर्सी में इन्हें अपने लप्पी की बहुत बार बखिया उधेड़ दी, इवन उसके कैरेक्टर तक चले गए थे। तो आपके मुंह से भैया शोभा नहीं देता। और आप बोल रहे हो कि हम अपने परिवार और अभिभावकों, मतलब पिता माता की रजामंदी से क्रिएटर्स को बुला रहे हैं। होगी रजामंदी, इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया, काहे को नहीं होगी। माना आंटी जी थोड़ा अच्छी हैं, लेकिन इसके आगे उनका भी दिमाग फेल हो जाता है। और तुम्हारे बाबूजी की तो बात ही मत पूछो, उनका तो मुंह देख के समझ ही नहीं आता मुझे बोलना क्या चाहिए। तो वो तो कहेंगी ना भैया बस रायता इतना फैलाना कि हम समेट ले, हमें समेटने के लिए देते रहना कपड़ा वपड़ा, वाइप वगैरह, या मीशो का मंगा लेना। तो उनको बस रायता कैसे फैलना इसकी स्क्रिप्ट आप बराबर देते जाना, रायता समेटने की, बाकी आप फैलाओ। और ये जो पार्टी है इनके मुंह से ही निकला था, ये कोई हमारी एनिवर्सरी की, शादी की सालगिरह नहीं मनाई जाएगी, कोई पार्टी सालगिरह की नहीं, ये इवेंट है क्रिएटर पार्टी का। जब पहले मुझे लगा था ना कि ये इसलिए नहीं सब्सक्राइबर को बुला रहे हैं कि अगर ये बुला लेंगे तो लोग बोलेंगे कि वो निक्की स्मिथ का कॉपी कर लिए, पर नहीं, इसके पीछे रीजन ये है कि भैया का इतना बड़ा दिल नहीं कि फ्री में खिलाएंगे किसी को। भैया को उसके बदले अपनी ख्याति मतलब प्रसिद्धि चाहिए, भैया को उसके बदले व्यूज चाहिए, भैया को उसके बदले हाइप चाहिए, भैया को उसके बदले ट्रेंडिंग में जाना है। क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि मुझे पता है कि ट्रेंडिंग में कैसे जाया जाता है। भैया ने आगाज कर दिया है और उन्होंने बहुत कुछ बोला है। जिसके घर में मजाक उड़ाने गए थे उसे घर से दाल चावल और अचार बांध कर ले आए हैं गांव के शांति के घर से। अब तो भैया अचार में नमक पड़ा होता, नमक तो तुमने भी खा लिया, तो थोड़ी सी गद्दारी कम दिखाना यहाँ पे। फिर से ना उनको बहनों के साथ वही कहना है, क्योंकि कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि आप बहुत परेशान हो क्योंकि बहनें भी आए। तो इस बार भाई बहन के आड़ में हुआ था, उस बार जीजा साली की आड़ में ना हो, संभल के भैया।
और हाँ, ये बोल रहे हैं कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मरे जा रहे हैं, एकदम पगलाए हुए हैं कि हमें बुला लो ना, भीख मांग रहे कटोरे लेके कि भगवान के नाम पे हमें बुला लो ना लप्पू, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, हमें बुला लो ना लप्पू। हट, ऐसे कौन करता है बे? इस तरह कौन कहता है? और वो भी इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स तुमसे बोलेंगे। और एक लोग जिनके बारे में आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो, हमारी वो रोस्ट भैया के बारे में, तो उन्होंने तो साफ ही बोल दिया था कि आपसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने उसका उदाहरण दे भी दिया, क्रिस्टी दीदी की तरह नहीं किया कि उन्होंने अपने घर की जब रखी है गृह प्रवेश तो आपको पूछा भी नहीं, आपको ऐसे दाने भी नहीं डाले, थोड़े से भी, एक चुटकी सा भी नहीं डाला। तो उन्होंने साफ ही दिखा दिया कि उनको आपसे कोई मतलब रखना नहीं है, क्योंकि सब क्रिस्टी के जैसे नहीं होते कि थूके और चाट लें उसको, क्योंकि ये भी बिल्कुल पगलाई रहती है पूरा दिन। तो लप्पू ने जो पिछली अपनी लाल कच्छे से कंट्रोवर्सी की, उससे तो स्कूल बनवा लिया। अब इन्होंने मीशो का पीआर कर करके जो कमाए उससे इन्वर्सरी करेंगे। अब इन्वर्सरी के पैसे से कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये सबको दिख जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी, हाँ, इन्वर्सरी के पैसे से बहुत सारी कंट्रोवर्सी करनी है ना, क्योंकि पूरी फेक पीआर टीम भी तो बनानी पड़ती है। और कुछ लोग जो मरे जा रहे हैं वो कौन हैं? क्या सच में जगत दीदी वही जा रही हैं? थोड़ा सा डाउट हो रहा भैया। तो भैया गलत फहमी में मत रहिए। आपकी कंट्रोवर्सी आपको मुबारक हो, आपकी एनिवर्सरी बहुत बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि लप्पी घर छोड़ना जानती है, तो लप्पी की वजह से ही आप आज इतना बोल रहे हो। उसके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती तो भले ही आपके पास वापस आ जाती। कई बार ऐसा करना पड़ता है औरतों को मिडिल क्लास में, लेकिन आपके मन को इतना बढ़ावा ना मिलता कि फिर से आप लप्पर झप्पर करते। क्योंकि लप्पी ने अपने ही ब्लॉग में साफ साफ बोल दिया है कि आपको उसको आपके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसको आपके साथ फालतू की इंटरफेरेंस पसंद नहीं। लेकिन आपको तो पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना, उसके पीछे कितनी भी इंटरफेरेंस हो, कोई क्वालिटी टाइम नहीं चाहिए, कोई बच्चा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपकी ये औकात है। तो दूसरों को सलाह देने के पहले खुद पर भी झांक लिया करो, ठीक है? और दूसरों के माँ बाप पर, लास्ट में बोलती हूँ, आपने क्या बोला कि ना हम तुम्हारे बाप की खाते हैं ना तो तुम हमारे बाप की खाते हो। तो भाई हम लोग आपके बाप की खाते हैं ना आप हमारे बाप की खाते हो, तो ना हम आपके बाप को बोलते हैं ना आप हमारे बाप को बोलेंगे। हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं ना रिएक्शन वाले और ब्लॉगर्स के ऊपर, क्रिएटर्स के ऊपर, तो आप क्रिएटर्स को बोलो, रिएक्शन वालों को बोलो, पर किसी के पिताजी और बाप पर जाना, छी। आपका अस्तित्व क्या है वो आपके घर वाले अच्छे से जानते हैं, और आपकी पर्सनालिटी आपकी इन्हीं छिछली, भद्देदार, गंदीदार, बदबूदार बातों से दिख गई है। तो अब चलिए, कंट्रोवर्सी का शंखनाद हो चुका है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, भैया की कंट्रोवर्सी की गाड़ी उतरने वाली है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के